किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंस कर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ना बस्ती में ना वीरानों में, ना खेतों में ना खलियानों में, ना मिलता है प्यार बाजारों में, ना बिकता है चैन दुकानों में। ढूंढ रहे हो तुम जिसको, उसको बाहर मत ढूंढो, मन के अंदर ढूंढो, प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो बाबा ने आज गीत सुनाया कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। देखते हो, जब कोई दुनिया से जाता है तो कितने लोग आते हैं सहारा देने, है ना। सोचते हैं ये बहुत पुण्य का काम है, किसी की अंतिम यात्रा में उसका सहयोग देना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्यों को पूरा ज्ञान ना होने के कारण बाबा कहता है ये जैसे रस में बनकर रह गए। अब वो जो डेड बॉडी है जिसको 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, वो कोई बेसहारा थोड़ी है, वहां तो कोई है ही नहीं, है कोई। बाबा कहता है उसमें कोई है नहीं जिसके अंदर दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है, वहां तो बाबा कहता है कोई है ही नहीं। सारा जीवन जिसको गले से नहीं लगा सके, आज उसको कंधे पे उठाया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा सहारा नहीं देना। चलो रस्म है वो भी करनी होती है, लेकिन बाबा कहते हैं पुण्य कब लगता है। पुण्य बाबा कहते हैं जब आत्मा आत्मा को सहयोग देगी, सहारा देगी। बाबा कहते हैं ये आपके खाते में पुण्य की कमाई जाएगी। बाकी तो देखो कोई दुनिया से जाता है
तो 4 कंधे तो रिश्तेदार नहीं भी पहुंचते, बेटे नहीं भी होते, तो भी अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई काम दे ही देते, है ना। तो बाबा अपने को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे दीवा जगाकर कहते हैं कि आत्मा पार हो जाएगी। देखो, जब कोई दुनिया से चला ही गया तो उस समय क्या करते हैं, सबसे पहले दिया जला देते हैं और ये सोचते हैं कि ये दिया जलाने से आत्मा पार हो जाएगी। और बाबा कहते हैं देखो, फिर उसको सहारा भी देते हैं। रास्ते में देखते हो ना, कंधे भी बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सब रस्में है। वास्तव में सहारा किसका बाबा कहता है? आपने खिवैया किसको कहा? खेवनहार किसको कहा? बाबा कहता है ये तो एक केवल मैं ही हूं, जो आत्मा को, बाबा कहता है, इस दुख सागर से बाहर निकालता हूं। कब? मरने के बाद नहीं। मरने के बाद पेशेंट थोड़ी होता है वो, मरने के बाद तो वो डेड बॉडी है। एक डॉक्टर जिंदे आदमी का इलाज करता है, जिंदे आदमी का इलाज कर कर उसको स्वस्थ बनाता है, निरोगी बना देता है। तब तो वो खुशी उसको मिलती है, तब तो वो डॉक्टर को कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हो। तो बाबा समझाते, परम पिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है। क्या करते हैं? विषय सागर से पार ले जाते हैं जीते जी। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको आपने दुख सागर कहा, कलयुग कहा, बाबा कहता है ये वास्तव में क्या है? वास्तव में बाबा कहता है बच्चे यही वो नरक। यहाँ बाबा कहता है, आज था ना मुरली में सुबह, सेफ्टी का साधन। बाबा कहता है बाप की याद की लकीर, ये बाबा कहता है तुम्हारी सेफ्टी का साधन है, जो तुमको विषय सागर में गिरने से बचा ले। हाँ, तो बाबा कहता है दिखाया है ना, सीता को जब वो मृग सामने आ गया तो क्या किया? राम को कह दिया कि जाओ ये मृग मुझे चाहिए। बाबा कहता है जहां काम आता है वहां राम चला जाता है। काम, इच्छा, वासना, बाबा कहते हैं जहां ये पनपती है वहां राम चला जाता है। फिर भी क्या करता है? पीछे मर्यादा छोड़ जाता है। लक्ष्मण को छोड़ गया। लक्ष्मण कौन है? बाबा कहता है ये मर्यादा है। जहां राम है साथ में देखना, सीता और लक्ष्मण हमेशा साथ दिखाए हुए। राम को कभी भी आप अकेला नहीं देखोगे। राम दरबार होगा ना, उसमें आपको राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये तो हमेशा मिलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जहां मेरी सीता होगी वहां बाबा कहता है राम खड़ा होगा, क्योंकि सीता राम को याद करती है। राम तो निराकारी है, तो सीता के दिल में कौन बसता है? राम। आत्मा किसको याद करती है? निराकार परमात्मा को। तो सीता जहां है वहां वो कहता है मैं भी हूं निराकारी, और जहां मैं खड़ा हूं वहां वो कहता है लक्ष्मण भी है, मर्यादा है। सीता को एक मर्यादा में बांधा है उसने कि हे आत्मा, अब ये अंतिम जन्म है तेरा, और मर्यादा तेरी ये है कि इस अंतिम जन्म में एक राम, दूसरा ना कोई। बाबा कहता है ये वो राम नहीं है जिसका तुमने, बाबा कहता है, चरित्र सुना कि ये दशरथ का बेटा है। नहीं, बाबा कहता है राम माना गॉड, निराकार शिव। तो बाबा कहता है बच्चे जहां पर हनुमान बैठा है वहां बाबा कहता है शक्ति है। और ये सब किसके लिए है? सिर्फ उस सीता के लिए। देख लो, राम ने अपनी सीता के लिए कितना प्रबंध किया है। खुद भी खड़ा है, मर्यादा का लक्ष्मण भी साथ दिया हुआ है, और महावीर की शक्ति भी साथ दी हुई कि तू मर्यादा में रहेगी, यही तेरी शक्ति है। इसलिए देखा ना, जब जब रावण उस शोक वाटिका में जाता था, सीता को प्रलोभन देता था कि मंदोदरी बना दूं दासी, सब ले सेवा में लंकावासी। तो सीता क्या करती थी? एक घास का तिनका सामने रख देती थी,
और रावण कभी भी उसके पास तक नहीं पहुंच सका। तो ये क्या था? राम तो निराकार है, लेकिन एक मर्यादा का लक्ष्मण और एक हनुमान की पवित्रता की शक्ति उसके पास है। तो रावण की कभी हिम्मत नहीं पड़ी वहां तक पहुंचने की। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम बेसहारा हो, तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? किसको बनाया सहारा? सहारा तो सबको चाहिए होता है ना। कहते हैं बुढ़ापे में सहारा चाहिए, बच्चों का चाहिए, है ना। तो देखो सबके पास बच्चे हैं, है ना बच्चे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वास्तव में सहारा आत्मा किसका मांगती है? अंत में परमात्मा का। ये बच्चे ही खड़े हुए साथ में कह देते हैं कि अब तो राम को याद करो। यही बच्चे मुख में गंगा जल डालते हैं। यही बच्चे अंत में पुकारेंगे, राम नाम सत्य है। तो हम कहीं धोखे में ना रह जाएं कि अंत समय हमको सेवा मिले, आसपास लोग खड़े रहे, हाल चाल पूछें। बाबा कहता है, बच्चे दुनिया इन चीजों की चिंता करती है कि अंत समय कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा। बाबा कहता है नहीं, आप, बाबा कहता है, ये ध्यान देना कि अंत समय मेरी स्थिति कैसी। परिस्थिति मत देखना कि कौन मिलेगा, कौन देखेगा, कोई कौन सी बीमारी होगी, कौन सा अस्पताल जाएंगे, क्या होने वाला है। बाबा कहता है नहीं, परिस्थिति तो पराई चीज है, तुम्हारा जोर भी नहीं है उसके ऊपर। क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? बाबा कहता है, बच्चे पावर कहाँ जमा करो? स्व की स्थिति पे, कि कुछ भी हो जाए, शरीर छूटे तो छूट जाए, लेकिन मेरे राम की जो निशानी है वो क्या है? वो है मेरी खुशी, वो कभी ना छूटे। तो बाबा कहता है, बच्चे फिर तो राम आपके साथ ही है। सगाई क्यों करते हैं लोग? सुख पाने के लिए ना। बाबा कहता है, तुमने राम को क्यों चुना? क्यों अंतिम जन्म बाबा कहता है आप मरजीवा बने? सुख पाने के या दुखी होने के लिए? दुखी तो पहले भी थे। आज कहा ना बाबा ने सुबह मुरली में, लोग नवदा भक्ति करते हैं, और बाबा कहता है यहाँ जो नवदा पढ़ाई करते हैं, वो बाबा कहता है वो वैकुंठवासी बन जाते हैं। बाबा कहता है, देखो दुनिया में भी लोग नवदा भक्ति करते हैं ना, नवदा भक्ति को सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं, क्योंकि जब कोई भी भक्त नवदा भक्ति करता है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है। तो उसको क्या श्रेणी दी गई? नवदा भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति। बाबा कहता है, बच्चे जो बच्चे ज्ञान भी, इस पढ़ाई को भी बाबा कहता है नवधा ज्ञान सुनते हैं। ऐसे नहीं कि 6 महीने से तो मुरली सुन रहे हैं, हमारे तो जीवन के पेपर ही खत्म नहीं हो रहे अभी तक। लोग कहते हैं अतीन्द्रिय सुख मिलता है यहाँ पर, हमें तो ना दिखा। बाबा कहता है मैं तुमको भव से पार उतार रहा हूं, और भव से पार बाबा कहता है तुम तब होगे जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करोगे। ज्ञान में किस लिए आए हैं? वो कह रहा है भक्ति का फल नहीं कहना इसको, भक्ति का रिजल्ट है ज्ञान। बाबा कहता है भक्ति की क्लासे थी ना तुम्हारी, अब बाबा कहता है उसका रिजल्ट क्या निकला? ये ज्ञान। ज्ञान का रिजल्ट क्या निकलेगा? बाबा कहता है बच्चे अंतिम जन्म, मरजीवा जन्म, अब क्या चाहिए मुर्दे को? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुर्दे को? चाहिए कुछ? कफन भी नहीं मांगता बेचारा। देर हो रही है, जल्दी हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं, मांग। बाबा कहता है ज्ञान में कोई इच्छा नहीं रखना। हालांकि हमारा संस्कार तो वही है, भक्ति में भी चाहिए चाहिए, मांग ही खत्म नहीं होती मन की। तो ज्ञान में भी हम आते तो इसी चक्कर में है, हम सभी इसी चक्कर में आते हैं कि देखे यहाँ क्या प्राप्ति होती है, क्या कराते हैं यहाँ पर, गाने चलाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, देखते हैं कोई बेनिफिट मिलता भी है कि नहीं मिलता, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे प्रीत है तुम्हें बाप से,
क्या ऐसी हमारी स्थिति है कि हमको बस मुरली सुनना ही अच्छा लग रहा है? क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या हमारी स्थिति ऊपर गई नीचे गई, कितने लोगों से हमारा हिसाब किताब सेटल हुआ नहीं हुआ, कितने बंधन टूटे कि नहीं टूटे, कोई मतलब नहीं। प्रेम रस अनुभव किया। बाबा कहता है ये नशा तुम्हें चढ़ा कि भगवान साथ बैठा है। वाह रे मेरी किस्मत। इसको बाबा कहता है नवधा पढ़ाई। बाबा कहता है ऐसी तुम्हारी प्रीत है इस पढ़ाई से, क्या बनेंगे क्या मिलेगा बात की बात है, लेकिन पढ़ने में ही रस आ रहा। गिनते तो नहीं कितने महीने कितने दिन से रोज सुन रहा हूं। वो बहनें रोज सेंटर पे कहती हैं रोज मुरली सुनो रोज योग करो तो तन मन के रोग खत्म हो जाएंगे। हमारे नहीं हो रहे। हमारी रोज नई बीमारी कोई ना कोई बढ़ती जा रही। हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता। कोई ध्यान से एकाग्रता के साथ अगर मुरली सुने, मुरली सुनने की पहली शर्त है, बाबा कहता है बच्चे जब मुरली सुनते हो ना तो फर्स्ट चेक कि कौन सुन रहा है और कौन सुना रहा है। सुनने वाली मैं कौन हूं? बाबा कहता है बच्चे इस सीट पर बैठकर मुरली सुनना। बैठे हैं हम इस सीट पर और जो सुना रहा है इसको जानते हो? कौन सुनाता है मुरली? बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई भी माइक का आधार लेकर बोल जाता हूं। देखते हो स्टेज पे लोग चढ़ते हैं ना, कहते हैं माइक प्लीज, तो हाथ में माइक आता है और देखो कहां तक आवाज गूंजती है। बाबा कहता है ये जो सामने तुम्हारे जो भी चेहरा दिखता है ये बस वो माइक ही है। और बाबा कहता है बोलने वाला मैं। ऐसा बाबा कहता है तुमको अनुभव होता है। हा? कौन कह सकता है ये कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो? कह सकता है किसी इंसान की इतनी पावर है कि हम खुद ही लाचार पड़े हुए हैं। हम किसको सहारा देने जोगे हैं? राम की यही पावर है। राम जो बेसहारा है ना उन्हीं को पावर उन्हीं को अथॉरिटी देता है। रामायण सबने पढ़ी है सुनी है टीवी सीरियल भी देखे हैं। राम अपनी अयोध्या को छोड़कर वनवास की तरफ चल पड़ा। एक टीम तैयार की। राजा का पुत्र था, सीता चोरी हो गई है और राजाओं की भी मदद ले सकता था। सन्यास तो लिया था, सन्यासी तो था ही, कोई उल्लंघन थोड़ी करता अगर राजाओं की मदद ले लेता तो। लेकिन नहीं, राम जिनको अपना सहायक बनाता है वो सब कौन है? वो वंचित आत्माएं हैं सारी। सब सुग्रीव को देखो, बाली को सहयोगी नहीं बनाया, जबकि बाली सुग्रीव से ज्यादा शक्तिशाली राजा बनकर बैठा, इसकी पत्नी पर भी अधिकार करके बैठा है, तब भी बाली को साथी नहीं बनाया। साथी किसको बनाया? सुग्रीव को बनाया। बनाया ना। तो बाबा कहता है मुझे कैसे चाहिए? बाबा कहता है मुझे ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है इनमें शक्ति नहीं है, इन्हें शक्ति मैं अपनी देता हूं, अपनी शक्ति देता हूं। तो बाबा कहता है तुम बेसहारा हो ना तो पहले मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा, और मेरी शक्ति बाबा कहता है जब तुम दूसरों को देते हो ना तो तुम खुद महावीर बन जाते हो। तभी तो देखो हनुमान जो भी कार्य करने के लिए उठता है तो सबसे पहले क्या गूंज करता है? जय श्री राम। बाबा कहता है तुमको मुख से कुछ कहने की दरकार नहीं। बाबा कहता है तुम केवल स्मृति स्वरूप बन जाओ। माथे पर बाबा कहता है तुमको तिलक लगाने की दरकार नहीं, स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो बाबा कहता है राम की शक्ति अपने आप, बाबा कहता है तुम्हारे भीतर
कारज करा जाएगी। हम में कोई शक्ति थोड़ी पड़ी है, ये राम की शक्ति है। राम ही बोलता है, राम ही बुलवाता है। तो इसलिए बाबा कहते बाप आकर आत्माओं का दीवा जगाते। बाबा कहता है दुनिया में तो देखो रस्में हो रही हैं, सिर्फ मरने के बाद दिया जगाया गया, जीते जी जगाया। बुरा मान जाएंगे लोग, कहेंगे मैं अभी बैठा हूं और तूने मेरे लिए दिया जला दिया, मुझे देख के खुश नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे दिया तो बाबा कहते हैं जीते जी जगाना चाहिए। और बाबा कहता है इस माटी के दिए में ये जोत जगनी चाहिए। तब तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति आए। कहते हैं ना जिन घरों में जोत जगती है वहां सुख शांति आती है। आ गई आ गई। जिन मंदिरों में जोत जगती है, अखंड जोत जगती है, उन मंदिरों में भी दंगे हो जाते, लूटपाट हो जाती है। सीसीटी कैमरे हर मंदिरों में लगे हुए, ये चोरी ना हो जाए। और तो और मंदिर की दान पेटियां उठा ली जाती, देखते हो ना, सब देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं खुद आता हूं और तुम्हारा खुदा दोस्त आकर तुमको ये सहारा देता है। जो जगा होगा वही तो दूसरों को जगाएगा, है ना। तो हमने उसको क्या कहा, जगन्नाथ। दुनिया में तो कोई किसी का छोटा सा भी काम कर देता है ना तो पूरी जिंदगी गाता रहता है। गाता है नहीं गाता, जब जब वो भूलता है उसको फिर से याद दिलाता है ना। लेकिन भगवान कैसा है, हाँ, निरअहंकारी, पीछे हट जाता है, दिखता भी नहीं है, पैर भी नहीं है कि इसके पैर छूने, दिखता भी किसी को नहीं। कितना विचित्र है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय में आकर आप आत्माओं का दिया जगाता हूं। तो ये सब है निशानियां अभी संगम पर। और दुनिया में देख लो बाबा क्या क्या करते हैं इस समय। कहता है ना बाबा अंत समय देखो कैसी यात्रा होती है, अंत समय सफेद चादर पहनाई जाती है। बाबा कहता है वास्तव में आत्मा को बाबा कहता है पावन बनाना था और तुमने सफेद चादर तन को उड़ा दी। शरीर थोड़ी पाप करता है, पाप कौन करता। क्या कहते हो, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, या पाप शरीर होता है, पुण्य शरीर होता है? नहीं। आज कहा ना मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है इतना ज्ञान तो देखो संसार में सबको है, सब कहते हैं आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर लेती है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है। लेकिन बाबा कहता है इस पर चलते नहीं है, जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्म अभिमानी तो फिर भी नहीं बनते। फिर भी बाबा कहता है तो बॉडी कॉन्शियस ही। तो बाबा कहता है फिर ऐसे ज्ञान क्या क्या फायदा, दिया तो जगह नहीं, लालटेन बुझी ही पड़ी है। अहंकार और ये हमको तो इतना ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों से मैं नहीं मिलता, नहीं मिलता। नहीं तो क्या हमारे पास शास्त्रों की कमी है। दुनिया में देखो क्रिश्चियन है उनके पास एक बाइबल है, सिख भाई हैं उनके पास एक गुरु ग्रंथ साहिब है, मुस्लिम भाई बहनें हैं उनके पास एक कुरान है। और हमारे पास क्या क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारी गीता भी पड़ी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, मत्स्य पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है, शिव पुराण भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है। बाबा कहता है अनंत है। और फिर भी बाबा कहता है दुखी हो, अशांत हो। हर शनिवार दिए जलाते हो, कभी पीपल पे तो कभी कहाँ जाते हैं। शनिदेव यहीं घूमते हैं, बाहर नहीं घूमते कहीं। विदेशों में शनिवार नहीं चढ़ता क्या? क्या कहोगे?
विदेशों में शनिवार नहीं चढ़ता। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा अशांत है। आत्मा को ही यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। कहाँ? उस पार परम धाम में, लेकिन वन टाइम ओनली। आत्मा शरीर तो बार बार छोड़ती है, लेकिन बाबा कहता है घर एक ही बार जाती है। दुनिया में लोग कहते हैं ना मर गया तो भगवान के घर गया। बाबा कहता है नहीं, ना तो कोई जाना चाहता है और ना बाबा कहता है किसी को ठिकाना पता है। तो भगवान के घर तो कोई नहीं जाना चाहता। जीते जी किसी को कहो तू भगवान को प्यारा हो जाए, इसको लोग दुआ मानेंगे या बद्दुआ मानेंगे? क्या कहेंगे? लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? आप कहना उसको हम तो तुझे दुआ दे रहे थे कि तू भगवान के घर जा, भगवान का प्यारा हो जा, ये हम तो तेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। क्या कहोगे? सामने वाला बोलेगा कि पहले तू जाएगा। होगा ना ऐसे? जाना कौन चाहता है भगवान के घर? ना सोफे सेट है, ना डिनर सेट है। क्या कहोगे? ना सोने का सेट है पहनने का, कोई भी सेट नहीं है उसके पास में, तो वहां जा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास तो कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कोई जानता भी तो नहीं है। हाँ, तो इसलिए सोचते हैं आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है, खिवैया बाप तो है ही एक। इस समय बाबा कहता है देखो कैसे भव से पार ले जाता है वो। बाबा कहता है आप बच्चे साक्षी हो, है ना, जो ज्ञान की नैया पर बैठ चुके। बाबा कहते हैं ये क्या है इस समय? देखो ना तो कहीं पानी है, ना कोई नैया है, ना राम दिखता, ना जो पार लग रहे हैं वो दिखते हैं, लेकिन काम सारा हो रहा है। काम सारा हो रहा है। तुम बाबा कहता है जानते हो, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता कि राम कैसे पार लगाता है। बाबा कहता है अभी तुम कहाँ बैठे हो? राम के घाट पर बैठे हो। कहता था ना केवट, तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे जब घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो। बाबा कहता है बच्चे आप वो चंद आत्माएं हो जो कलयुग में गोते खाते खाते अब राम के घाट पर पहुंचे। कौन पहुंचा है? आत्मा पहुंची है। बाबा कहते हैं रोशनी समझ में आती है, पता चलता है कौन बैठा है साथ में तुम्हारे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। बाबा कहता है बच्चे ये जो गंगा जी है ना, ये बाबा कहता है ये खिवैया नहीं है। खिवैया नहीं है। क्यों गंगा को हमने ये महिमा दी खिवैया की? क्योंकि जो अस्थियां होती है ना, हाँ, वो हम क्या करते हैं, अस्थियों को गंगा जी में जाकर प्रवाह करके आते हैं, तो सोचते हैं अब इसकी मुक्ति हो गई, पार चला गया अब तो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात नहीं है। शुद्धि किसकी होनी थी? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था, हमने अग्नि में इसको स्वाहा कर दिया। हमने सोचा कि अग्नि से ये पवित्र हो जाएगा, और वो जो राख थी उसको हमने फूल कहा, हड्डियों को हमने फूल कहा, और हमने कहा ये फूल हम गंगा जी में प्रवाह करेंगे तो जाने वाला मुक्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुमने सारा खेल किस पर किया? देह पर किया। सारा जीवन बाबा कहता है धृतराष्ट्र ही जिए और धृतराष्ट्र ही मर गए। बीच में बाबा कहता है ये आई सर्जरी कहीं हुई नहीं तुम्हारी, जन्मों जन्मों से। बच्चा दुनिया में आया, देखो सफर हमारा, बच्चा दुनिया में आया, हाँ, मुबारक दी, बेटा हुआ जी, बेटी हुई जी, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी जो जो सब करते गए। हाँ, और जब बुढ़ापा आया तो देखो अंत में उस देह को हमने 4 कंधों पे रखा और वहां शमशान ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। फूलों को भी हमने चुनकर वहां से संस्कार करने के बाद में
उस गंगा जल में प्रवाह कर दिया। तो हमने सारा जीवन जो जो सहयोग दिया एक देह को दिया। यही बच्चा बना, यही जवान हुआ, यही बूढ़ा हुआ, यही मृत घोषित हो गया। और ये बाबा कहता है मैं इसको सहारा देता हूं। ये शरीर में ना हो तो ना बच्चा हो, ना वो जवान हो, ना वो बूढ़ा हो। आत्मा यात्रा करती है इस देह में बैठकर। आत्मा यात्रा करती है। तो देखो शरीर बदलता जाता है कैसे कैसे। जवानी में एक, बुढ़ापे में एक, और मरे हुए को तो देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म। इस समय बाबा कहते हैं मैं आकर क्या करता हूं, ये दीवा जगाता हूं। योग की अग्नि में बाबा कहता है जब आत्मा मुझ पिता को याद करती है तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे पुराने संस्कार, कलयुगी संस्कार, चिंता के, दुख के, कलह के, कलेश के, ईर्ष्या के, द्वेष के, वैर के, मोह के, याद रखना। मोह जिसको हम प्यार कहते हैं, मैनू एदे नाल बड़ा लगाव हैगा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये सब तुम्हारी बीमारियां हैं। तो बाबा कहता है जब तुम आत्मा बिंदु बनकर मुझको याद करते हो, घर को याद करते हो, तो बाबा कहता है फिर इस अग्नि में, बाबा कहता है ये तुम्हारे सब विकार भस्म हो जाते हैं। याद करना पड़ेगा, बाबा कहता है पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इतने में जान नहीं छुड़ा लेना कि मैं आत्मा और मेरा बाबा बिंदु, घर जाना है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो याद नहीं आएगी तुम्हें। क्यों याद करोगे? याद तो बाबा कहता है तुम इनको करते हो। भगवान को याद करने के लिए हमने घरों में मंदिर बनाए हैं, कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाई हैं, खुशबूदार फूलों की माला चढ़ाई है, धूप अगरबत्तियां जलाई हैं। उसको तो याद करने के लिए हमने इतनी ज्यादा तैयारियां की हैं। इसको तो याद करने के लिए हमको आसन लगाकर चौकड़ी मारकर बैठना पड़ता है। तब भी कहते हैं चिंता फिक्र किसकी होती है? घर की। सोने की लंका, लंकावासी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्ते, ये मेरा शरीर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाबा कहता है आप देह और देहधारियों से ममत्व नहीं गिराते हो, जब तक पूंछ को आग नहीं लगाते हो। पूंछ कौन सी है? पूंछ है बाबा कहते हैं तुम्हारे लगाव की, तुम्हारे स्वभाव संस्कार की। इसको बाबा कहता है बच्चे आग लगानी पड़ती है। तब बाबा कहता है ये आत्मा शुद्ध होगी। उसके लिए वो कहता है ये ज्ञान का जल चाहिए। बाकी बाबा कहता है जितना मर्जी गंगा जल पी जाना, गंगा खाली कर देना सारी, फिर भी वो कहता है तुझे मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। लेकिन बाबा कहता है हाँ, चिड़िया सागर को हप कर जाए अगर। सागर कौन सा? बाबा कहता है ये है ज्ञान का सागर। इसको बाबा कहता है आत्मा इस सागर का बाबा कहता है जल पीकर, बाबा कहता है इस जल से स्नान कर कर आत्मा शुद्ध बुद्ध बनती है। लेकिन देखो, हाँ, बाबा कहता है कितने हैं, आते हैं जाते हैं, मेला लगा रहता है, कुंभ है ना ये। हाँ, बाबा कहता है कुंभ स्नान तो तुम्हें संगम पे रोज करना है, और पानी की तो बात ही नहीं बाबा कहता है। और फिर भी देखो बाबा कहता है घरों में तुम्हारे, बाबा कहता है ये ज्ञान की धारा बह रही है अभी, लेकिन समय नहीं है। उल्टी चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि ये उल्टी चक्की दुनिया पीछे जा रही है सारी। ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे पेट क्या मांगता है तुम्हारा? 3 रोटी खाते हैं, 4 खाते हैं, आधी रोटी ऊपर खा के दिखा दो।
खाई जाए तो। खाना खाया हो और कोई ऑफर करे आओ खाना खा लो तो हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं भैया, खाना खाया हुआ है। एक तन पे एक बार एक ही कपड़ा पहन सकते हो ना, कि 2 जोड़ी कपड़े इकट्ठे पहन लोगे? 2 पाँव हैं, एक जोड़ी चप्पल ही तो पहनोगे। कितनी जोड़ी चप्पलें आज हमारे घरों में, चेक कर लेना। हम अपना ही बता दें, घर की ओर है, बाहर की ओर है, जीन्स के साथ की ओर है, फलाने के साथ की ओर है। ये है बाबा कहता है उल्टी चक्की। सब पीस रहे हैं, सब पीस रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था, क्रिसमस था, है ना? तो हमारे यहाँ तो क्या मेला लग जाता है जैसे, क्योंकि हमारा ये जो बना है सिस्टम सारा, ये जैसे तीर्थ बने हुए हैं। घर से बाहर निकलो इस्कॉन टेम्पल, और ऊपर चढ़ो कालका मंदिर, लेफ्ट पे जाओ लोटस टेम्पल। कितने तो मंदिर हैं, और लगता है सारी दुनिया बस तीर्थ ही करने निकल पड़ी। और अभी आप 1 जनवरी को देखना, जो कभी मंदिर नहीं जाएंगे वो 1 जनवरी को मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनका ये ऐसा मानना है कि जो काम हम साल के पहले दिन करेंगे वो अपने आप होता रहेगा। होता है ऐसा? नया साल भी शर्मिंदा हो जाता है हमसे 4 दिन बाद, कहते इन्होंने मेरी लाज नहीं रखी। हाँ, सिर्फ 4 दिन के ही प्लान थे कि हम नए साल से ये करेंगे। अभी तो ठंड पड़ी नहीं है ठीक वाली, अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अभी ठंड बढ़ेगी, है ना? तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ देखो पार ले जाते हैं। इस समय कौन आया है? वो कहता है कालों का काल, महाकाल तुम्हारा बाप आया हुआ है, आत्माओं का। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तुमने ही भक्तियां की, तुमने ही बाबा कहता है कपूर चंदन क्या क्या बाबा कहता है आवाहन किया मेरा, कि अब आ जाओ एक बार। तो बाबा कहता है फिर तुमने बुलाया और हम चले आए। हमारे लिए राम बनवासी बनकर बैठा है, रावण की नगरी में बैठा है, पर काया में गुप्त वेश में आया बैठा, और सीता पहचानती नहीं है। सीता भूले बैठी है राम को, तो सोने की लंका सवार रही। बाबा कहते हैं तुम्हारा यहाँ का 24 कैरेट सोना भी फेल है, इसको सोना कहते हो? तो बाबा यहाँ समझाते बाकी बोट में या स्टीमर में बिठाकर थोड़ी पार ले जाओ। कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बाबा कहता है बच्चे कोई बोट थोड़ी लेके आऊंगा, कोई स्टीमर थोड़ी है, शरीरों को थोड़ी बिठाना है उसको। शरीर तो बाबा कहता है तुम अपने अपने चेक करो जरा। बुढ़ापे से पहले ही खांसियां लग जाती है, आजकल तो बीमारियां बुढ़ापे से पहले ही आकर दस्तक दे जाती। तो बाबा कहता है शरीर तो तुम्हारे यहाँ छूटेंगे, इनको क्या करूंगा ले जाके। हाँ, वो कहता है मैं तो आत्माओं को लेकर जाऊंगा, और जो हम बाद में करते हैं सब, हाँ, वो जो हम संस्कार के बाद सब करते हैं, रस्म रिवाज मंदिर में, वो सब आत्मा की ही तो होती है, पाठ पूजा। और क्या करते हो उसमें? ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हो किस लिए? वो तो शरीर छोड़ चुका बेचारा। तो हम ये मानते हैं कि चलो जाने वाली आत्मा संतुष्ट हो जाएगी कि मेरे नाम पर कितना दान पुण्य हो रहा है। बाबा कहता है रस्में सब पूरी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो वास्तविकता है उससे बाबा कहता है कोसों दूर हो। याद की यात्रा में मुख से राम राम कहने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुख से भी राम राम कहने की कोई दरकार नहीं, नहीं तो गूंगा तो बेचारा तुम फेल ही कर दोगे। गूंगे बेचारे वापस नहीं जाएंगे घर पे, जो बोल नहीं सकते बेचारे। इसलिए बाबा कहते मनुष्य तो कहते हैं कि राम राम कहो, समझते हैं कि ये नाम दान करते हैं।
बाबा कहते हैं दुनिया तो क्या कहती है, मुख से राम बोल, राम नाम दान दो। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर कुछ ऐसी किताबें मिलती हैं जो बॉक्सेस बने होते हैं, उस पे लोग राम 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 लिखते जाते हैं, पता नहीं कितनी किताबें भरते रहते हैं। मंदिरों से मिलती हैं ऐसी, कई भगत बेचारे ले आते, कहते हैं हमारी श्वास श्वास राम राम लिखते लिखते जा रही है। बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा। इतनी तो बाबा कहता है कॉपियां तुमने स्कूल के बच्चों को बंटवा दी होती तो बेचारे पढ़ लिख कर अपने लिए रोजी रोटी कमा रहे होते। क्या करूंगा इन रद्दियों का, क्या करूं? हाँ, भूख लगी हो और आपको एक डायरी दे दी जाए कि यहाँ लिखो, क्या लिखो? जो आपका खाने का मन है वो लिखो। 2 रोटी और साथ में भिंडी की सब्जी और रायता, लिखते जाओ, 108 बार लिखते जाओ। पेट मान जाएगा? मानेगा नहीं? माने। पेट के लिए तो 2 रोटी ही चाहिए, उठकर बनानी भी पड़ेंगी, पचानी भी पड़ेंगी, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। लेकिन ये कैसा राम है जो हमने सोचा कि हम कलम चला लेंगे तो जो राम से मिलनी थी ताकत वो मिल जाएगी। अब जिस बेचारे को राम लिखना ना आए वो कहाँ जाए? उसका क्या करे फिर? उसको भी फेल कर दे फिर। इसलिए देखो भक्त क्या कहते हैं कि भगवान भावना का भूखा है। भावना तो नहीं देखती कि तुम पढ़े लिखे हो। कई बारी तो जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं है ना, उनकी भावना बहुत ऊंची होती है, बहुत पाक पवित्र होती है। तो बाबा कहते बाप फिर किस चीज का दान देते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बाबा कहते हैं वहां दुनिया सोचती है कि राम राम बोलने से हम राम दान कर रहे हैं, नाम दान हो रहा है। लेकिन बाबा कहता है देखो मैं यहाँ तुमको क्या दे रहा हूं, अविनाशी ज्ञान रतन। मान के चलना हमने इतने जीवन में बहुत कुछ सुन देख पढ़ लिया, लेकिन जो ये ज्ञान हमको देता है ना, वो पावर हमको कहीं नहीं मिलती। तो बाबा कहता है देखो लेने वाले ले रहे हैं, भरपूर होते जा रहे हैं, इनको तो देखो कम से कम। एविडेंस साथ साथ देता जा रहा है। राम में तो इतनी शक्ति लोग मानते हैं जो भगत हैं, कहते हैं राम ने छुआ और पत्थर से नारी प्रकट हो गई। अब बाबा कहता है तुम्हें सांप सूंघ गया। अब बाबा कहता है ये पत्थर बुद्धि जब मैं छूता हूं तो बाबा कहता है फिर यहां से पारस बुद्धि क्यों नहीं प्रकट होती? क्यों नहीं होती? बाबा कहता है उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये 2 आंखें तुमको बंद करनी पड़ेंगी और ये थर्ड आई ऑफ विजडम बाबा कहता है इसको खोलो, इसको खोलो। बाबा कहता है नहीं तो सारा जीवन रोते ही आए और ऐसे ही निकल भी जाए। तो बाबा कहते वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते हैं मैं तो कहीं का राजा नहीं हूं, फिर तो मेरी प्रजा भी हो। बताया तो है सतयुग में कहते थे राम ने 10,000 वर्ष तक शासन किया। बाबा कहते हैं इनसे कभी बैठकर पूछो तो सही कि जो सृष्टि का चक्र है इसको बताओ कि सतयुग कितना है, कलयुग कितना है, द्वापर कितना है, त्रेता कितना है। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो सुबह शाम दोपहर रात हम 4 ही डिवाइड करते हैं हिस्से, और चारों को डिवाइड करोगे तो 6-6 घंटे में 24 पूरे हो जाएंगे। इक्वल है ना सब कुछ, है ना? तो बाबा कहता है फिर इनसे पूछो तो सही, अगर सतयुग अगर 10,000 साल का है तो बाबा कहते हैं फिर आत्माओं के जन्म कितने हैं, उसमें आत्माओं की आयु कितनी है? पूछो। बाबा कहता है इनसे, इन्हें कुछ नहीं पता होगा। जो शास्त्रों में पढ़ लिया बस बाबा कहता है उसी को सच मान कर बैठ गए। तो शास्त्र किसने लिखे? भगवान ने। भगवान लिखेगा अपनी महिमा में अपनी किताबें।
कि मेरी महिमा में ये भजन गाओ, ऐसे ऐसे मेरी आरती करना। खुद लिख के जाएगा वो। क्या कहते हो? आज तक भी देखो कितने लोग हैं जो भजन खुद लिखते हैं, बनाते हैं, धुन बनाते हैं, सिंगर तैयार करते हैं कि इस सिंगर से ये भजन गवाएंगे। मटेरियल तो बाबा कहता है तुम ही बना रहे हो सारा। और इन ऋषि मुनियों को तुम क्या कहते हो कि ये भगवान थे। वो बेचारे ये लिखकर चले गए कि भगवान का आदि अंत किसी ने नहीं पाया, उसकी लीला अपरम अपार है। वो लिखने वाले तो ये लिख गए और तुम पढ़ने वाले कहते हो कि यही भगवान है, जिन्होंने लिखा है यही भगवान। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो भगवान भी कितने सारे हैं। खुद में भी कहते हैं हमारे में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान। तो तुम फंसे कहां पड़े हो फिर? कौन से भवसागर में भगवान फंसे पड़े हैं और भगवान को ही याद करते हैं कि आ हमें निकाल। ये कैसा चक्रव्यूह बाबा कहता है तुमने बुन लिया। भगवान भी बने बैठे हो, भक्त भी बने बैठे हो। बाप भी तुम ही हो, बेटा भी तुम ही हो। ये हो सकता है हम अपने ही बाप और अपने ही बच्चे खुद बन जाएं? हो सकता है। दुनिया में हम क्या कह रहे हैं एक दूसरे को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। बाप बाप तो नहीं कह रहे। अगर हम सब धर्म की आत्माएं भाई भाई हैं तो हम सब धर्म की आत्माओं का एक बाप कौन है फिर? किसको कहोगे? किसको कहोगे? कहां से ढूंढोगे बाप को? कहां से ढूंढोगे? बाबा कहता है मुझे तो कोई ढूंढ नहीं सकता। इसलिए हमने उसको क्या कहा? स्वयंभू। कि वो स्वयं ही अपने निश्चित समय पर जब इस धरा पर प्रकट होता है तो वो संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देता है। क्या करेगा अपने पास रख के? वो कहता है मुझे थोड़ी सतयुग में जाना है। तुम कहते हो राम राज्य। वो मजे की बात है, वो कहता है राम राज्य में राम नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वहां पर, लेकिन भगवान जिसको कहते हो वो वहां नहीं आएगा। सतयुग में वो कहता है कोई मंदिर नहीं होगा, कोई भक्त नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, कोई मंत्र नहीं होगा, कोई व्रत नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी। ऐसा सतयुग है। क्योंकि वो स्वर्ग की दुनिया है। वहां दुख नहीं है, वहां अशांति नहीं है, वहां अभाव नहीं है। ऐसी सतयुगी डिवाइन सोल वो अभी तैयार कर रहा है। हमारे जीवन में है ना अभी अशांति है, कलह है, कलेश है, दुख है, पीड़ा है, अभाव है। इस ज्ञान से वो हमको वैसा बना रहा है। दुनिया भी जीते आदमी को स्वर्ग नहीं भेजती, मरने के बाद ही कहती है वो स्वर्ग गया। बाबा कहते बच्चे इस पुरानी देह से, पतित दुनिया से मर जाओ जीते जी। जीते जी बाबा कहता है मैं तुमको अभ्यास कराता हूं। क्यों नहीं मरते हो? मौत आएगी तो बाबा कहता है वो तो रेसल थोड़ी कराएगी, वो तो फाइनल कराएगी एक ही बार, लास्ट बॉल, आर्या पार। बाबा कहता है अभी स्थिति बनाओ, अमृत वेले उठो, ध्यान लगाओ। बाबा कहता है प्रैक्टिस करो कि दुनिया से चले ही गए। कैसे? हंसते हंसते। ना किसी से शिकायत थी, ना मन में कोई इच्छा थी। बाबा कहते हैं क्या ऐसी तुम्हारी स्थिति बनती है? ना जी। इच्छाएं तो कहीं कहां दफन करें इन्हें। मरते आदमी से जरूर पूछेंगे बता अंतिम इच्छा क्या है तेरी। ऐसे वो आंख बंद करता भी तो नहीं है, कुछ ना कुछ अटका ही पड़ा है अंदर। पूछते हैं आंख बंद हो जाए तो अंतिम इच्छा बता दे, तब उसकी आंख बंद होती है, ऐसे होती भी नहीं। तो बाबा बच्चों को कहता, बाबा कहते हैं बच्चे शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता ही नहीं। ऐसे तो शिव नाम के बहुत हैं और कृष्ण नाम के भी लाखों हैं, परंतु वह कृष्ण तो सतयुग में आएगा और कृष्ण के भक्त उसकी मूर्ति उठाकर पूजा करें।
सतयुग में बाबा कहता है जब कृष्ण आएगा तो बाबा कहता है कोई उसकी पूजा नहीं करे, जीता जागता होगा, हंसता बोलता होगा, लेकिन वहां पुजारी नहीं है। देखो मजे की बात, कितना ब्यूटीफुल ड्रामा है। जहां पर सब देवी देवता हैं, बाबा कहता है वहां पर कोई पुजारी नहीं है। और बाबा कहता है फिर जन्म लेते 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 सब आत्माएं जब द्वापर में चली जाती हैं, तो बाबा कहता है फिर अब यहाँ देव आत्माएं नहीं है। अब ये बाबा कहता है द्वापर युग की आत्माएं बन गई, ये बॉडी कॉन्शियस बन गई। और बाबा कहता है फिर अब देव आत्मा तो कोई है ही नहीं। तो आत्मा जैसे जैसे गिरती कला में जाती है, तो बाबा कहता है फिर यादगार बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। जब वो है तो कोई भक्त नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। और जब कोई नहीं है तो बाबा कहता है फिर मूर्तियां बना रहे हैं। आपने एक बात देखी है, हमारे भी घरों में जब तक कोई है तब तक हम उसकी फोटो वैसी नहीं बनाते जैसी जाने के बाद बनती है ना। जीते आदमी की फोटो पे हार चढ़ाएंगे कभी हम? बुरा मान जाएगा ना, है ना। कहते हैं ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते, भगवान इसकी लंबी उम्र करे। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो रस्म है। बाबा कहता है तस्वीरें तब बनती हैं जब चलता फिरता नजर नहीं आता। हार बाबा कहता है इसके तस्वीर पे ही चढ़ते हैं, जीते बंदे पे हार नहीं चढ़ते। उसमें तो कमियां दिखती है, ऐसा है वैसा है, सुनता नहीं मानता नहीं, है ना। तो जीते आदमी को कभी हम वो माला फूलों की नहीं दे पाते, क्योंकि हमेशा जीते आदमी में हमने खोट देखा है। और जाने के बाद अचानक पता नहीं कहां से वो प्यार उमड़ जाता है। गुलाब के फूलों की माला ले आते हैं, रोते रोते पहनाते हैं, रोज बदलते हैं, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, है ना। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहता है यही खेल तो तुम द्वापर से करते आ रहे। अब देवी देवता कोई है नहीं, तो बाबा कहता है देखो बाजार भरे पड़े हैं तस्वीरों से, मूर्तियों से। सोने की लो, पत्थर की लो, चांदी की लो, जैसे जिसकी जेब हो वैसी मूर्ति ले जाए। यही तो हम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे नाम रखने से थोड़ी कोई बात बनती है कि तुम बच्चों का नाम शिव रख लो, राम रख लो। नाम रखने से वो कहता है ऐसी बात थोड़ी बनेगी, है ना। देखो दुनिया में हम सब एक एक नाम तो हम सबका है। कई बार लोग कहते हैं तेरा नाम जिसने रखा ना गलत ही रखा, तेरे नाम जैसी तो कोई तेरे में बात ही नहीं है। कहते हैं ना नाम से बिल्कुल उल्टा ही है ये तो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। बाबा कहते हैं देखो अपना भाग्य तो देखो तुम कभी। दुनिया जिसको ढूंढती है, कड़ाके की ठंड है, देखो वैष्णो दरबार भक्त जा रहे, ट्रेनें बुक करके, बसें बुक करके, कोई बाय एयर, कैसे कैसे। और तीर्थ अनंत है, कोई एक दो थोड़ी है, ढेरों तीर्थ है। जितनी दूर होता है उतनी भीड़ दिखती है वहां। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुमको वो प्रीतम मिला है जो तुमको भी मीठा बनाता है। तो उनको प्रीतम भी कहते हैं तो फिर बाप भी कहते हैं। बाप से फिर भी वर्षा मिलता है, प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहता है प्रीतम से प्रीतमाओं को वर्षा नहीं मिलता। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शिवपति कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं शिव को हमेशा क्या कहा, शिव बाबा। शिवपति थोड़ी कहते हो। तो जब तक बच्चा ना बनो तब तक तो वर्षा मिल ना सके, मात पिता के तो सम्मुख मिलना है ना। बाबा कहता है इस समय उन आत्माओं का भाग्य चमकता है, भाग्य के सितारे चमकते हैं जो आत्मा बाबा कहता है इस समय भगवान के सम्मुख बैठती है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि ये जो मुरली बजती है ना, ये काठ की मुरली तो नहीं है कि किसी ने होठों से लगाई और धुन बजा दी, है ना। कोई अगर काठ की मुरली पे फूंक मारे तो क्या निकलेगा, सुर निकलेंगे। सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा,
7 सुर हैं बाबा कहता है जीवन के। इसमें जीवन भी है तो मृत्यु भी है, सुख भी है तो दुख भी है, आना भी है तो जाना भी है, खोना भी है और पाना भी है। बाबा कहते हैं यही 7 सुर मैं तुमको सिखाने आया हूं और तुम चढ़ना तो जानते हो, उतरना जानते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है। जो पाया बाबा कहता है ये खो जाएगा। आए थे बाबा कहता है अब जाने का टाइम हो गया। और तुम बाबा कहता है छोटे बच्चे की तरह खिलौने पकड़ के बैठे हो, ये हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं देने वाले। बाबा कहता है अब तो तुम्हारी अक्ल दाढ़ निकल गई कि नहीं निकली? अभी अक्ल आ गई कि नहीं? बच्चे बाबा कहता है ये दुनिया नरक है, इन आंखों से नहीं दिखेगी। यहाँ चमचमाती गाड़ियां दिखेंगी, नोट दिखेंगे, बंगले दिखेंगे लोगों के। यहाँ बाबा कहता है माया बड़ी रंग रंगीली है, इसका असली रूप देखो। जाओ अस्पतालों में, जाओ बाबा कहता है उन घरों में जाकर देखो जहां शादियां तो होती हैं, ढोल बजते हैं, फौजी बैंड बजते हैं, और जब बाबा कहता है घर में यहाँ पर जब कलेश होते हैं तब जाकर देखो। ये है बाबा कहता है रंग बिरंगी दुनिया। ये शरीर देखते हो कितनी बढ़िया लेपा पोती होती है इसके ऊपर, कितना श्रृंगार होता है इसके ऊपर। और बाबा कहता है इसको खोल कर देखो, कफ बलगम मल मूत्र कुछ है इसके सिवा? देख लो बाबा कहता है। तो सच्चाई हमारे सामने है। जीवन हम सबके, उम्र जो है ना, कहते तो है उम्र बढ़ रही है लेकिन उम्र घट रही है। अब हम प्लस पे नहीं चल रहे, हम सब माइनस पे जा रहे हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय हुआ यही वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। किसी और के भरोसे पे नहीं बैठना कि फलाना कह रहा है कि भगवान आया हुआ वो ज्ञान सुना ले। अपने भरोसे पर बैठना कि मुझे यहाँ से कुछ मिलता है, लगता है मुझे, क्या मेरी अंतरात्मा मुझे गवाही देती है कि वाकई भगवान आ गया? कभी किसी ने बैठकर ऐसा सत्संग सुनाया कि सबको लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा? कहा कभी किसी गुरु ने? उन्हें गद्दी की फिक्र रहती कि मेरे बाद यहाँ कौन बैठेगा। बाबा कहता है मैं यहाँ जितने भी बैठे हो ना, सबको बाबा कहता है गद्दी नशीन बनाता हूं। फर्स्ट डे, पहले दिन ही आकर वो कह देता है तू आत्मा है, मेरा बच्चा है, बाप समान बनना है, समय कम है, गफलत मत करना, उंगली नहीं छोड़ना बाप की, नहीं तो फिर से भवसागर में फंस जाओ। क्या कहोगे? इतना खरा खरा ज्ञान तो केवल एक सत्यम शिवम सुंदरम ही सुना सकता है। आज बाबा ने मुरली में गरुड़ पुराण का जिक्र किया। 2 दिन पहले हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे देखो गरुड़ पुराण भी बनाया, उसमें क्या है? बाबा कहता है उसमें नरकों का विस्तार दिखाया, लेकिन बाबा कहता सुधरता तो कोई भी नहीं। सुधरा कोई? बाबा कहता दुनिया में देखो कितने पाप बढ़ते जा रहे हैं, चोरी चकारी हेरा फेरी क्या नहीं हो रहा यहाँ पर। बाबा कहता है ये ऐसे गरुड़ पुराण बनने से बाबा कहता है ये दुनिया नहीं सुधरने वाली। ऐसे या बाबा कहता है 100 गरुड़ पुराण बना डालो, वर्जन बना दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बाबा कहता है कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा कुछ? वो शराब खरीदते हैं ना, अल्कोहल की बोतल, उस पे लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट लो, गुटखा लो, सब पे लिखा है सेहत के लिए हानिकारक है, और धड़ल्ले से बिक रहे हैं, खूब बिक रहे हैं। माया ये कहती है कि 4 दिन की जिंदगी है, देखो जी मरना तो है, तो खा पी के तो मरे। खा पी के तो किसको खिलाना है? ये जीव ही तो है ना, यही तो है, स्वाद तो यही ले रही है। आत्मा यहाँ दाव पर लगी पड़ी। आई बेचारी क्या करने थी? ये इनकी सेवा करने आई थी क्या? किराएदारों की। मकान मालिक बनकर किराएदारों की गुलामी करी है हमने सारा जीवन। और क्या किया है? ऐसे थोड़ी बिस्तर नहीं उठते सुबह। बिस्तर से उठता है कोई सुबह? कोई ना उठता।
क्यों? क्योंकि हम थके हुए हैं, हम बीमार हैं, हम बूढ़े हैं। कौन है? शरीर की आत्मा। शरीरों की उम्र गिनते हो ना, 70, 80, 50, 55। आत्मा की उम्र बताओ जरा। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो बाप आ चुका। अब बाबा कहता है तीसरी आंख खोलकर बात करना बाप से। तो इसलिए बाबा ने कहा कौन सी पढ़ाई करने वाले चाहिए? नवधा पढ़ाई वाले चाहिए मुझे। गफलत ना करो बीच में, समय कम है। पता नहीं किस दिन किस मुरली से कुछ ऐसा मेरे कान में पड़ जाए कि मेरा जीवन बदल जाए। कोई मेरी दुखती नब्ज कहीं वो पकड़ ले, कहीं मेरे घाव का मरहम वो मुझे दे दे, तो हमारा जीवन पलट सकता है। लेकिन हम रोज मुरली भी तो नहीं सुनते। सुनते हैं ना जी। जैसे हमें रोटी की चिंता रहती है ना, अभी खा के बैठे हैं, सुबह की सोच के बैठे हैं कि सुबह क्या बनाना है, सब्जी काट के बैठेंगे। पेट की कितनी फिक्र है हमें, है ना? पेट खराब होता है तब भी इसको खाली नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ भर ही देते हैं। वो बाबा कहता है ये बेचारा अभी नहीं, तो बाबा कहता है फिर कभी भी नहीं। भगवान कोई रोज रोज आएगा क्या? क्या कहते हो? मेहमान तो घरों में रोज आ जाएंगे तुम्हारे, काम तो तुम्हारे खत्म नहीं होने। जिंदगी निपट जाती है, आदमी के काम कहाँ निपटते हैं? तो बाबा कहता है बच्चे अभी 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 अभी, बाबा कहता है कल पर नहीं टालना कि कल से कर ले। बाबा कहता है कल तो काल आता है। इसलिए दुनिया में बड़ा दुख है। हर घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को देखो डामाडोल कर देती है। हाँ, तो अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तब मदद मिले। ये बाबा ने मुरली में बोला। बाबा कहता है तुमको घरों की फिक्रें खाई जा रही। बाबा कहता है एक चिंगारी ऐसी घर में अगर आ जाए तो पूरा, बाबा कहता है, घर डामाडोल हो जाता है। कब करोगे? बाबा कहता है तो दुनिया के भरोसे नहीं बैठो कि बहुएं आ जाएं, फिर पोते हो जाएं, फिर ये हो जाएं। जो होना है वो दुनिया में हो ही रहा है। तुम, बाबा कहता है, अपनी चिंता करो। इसलिए भक्ति में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार अगले जन्म तुमको मिलता है। अब मैं डायरेक्ट कहता हूं मेरे बनो तो तुम्हारा राज्य भाग तुमको दूंगा। बाबा कहता है दुनिया के तो तुमने बन के देखा ना, है ना? पूरा जीवन हमने किया तो यही है, हम दो और हमारे दो। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम बाजी है, बस आखिरी दाव खेलना है तुमको। यूं सोच लो कि अब ये लास्ट बॉल है, बस आखिरी ओवर और लास्ट बॉल है। अब बाबा कहता है मेरे बच्चा खेल दो ये दाव। बाबा कहता है आखिरी पत्ता फेंक दो मेरे नाम से। हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहते जो मददगार बनेंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। सुदामा को देखा ना, सब दाव पे लगा कर आया। 3 मुट्ठी चावल में सब कुछ सौंप दिया उसने, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, वो कहता है तू करके तो देख, करके देख। बाबा कहता है रख लूं तो बता दियो। क्या करेगा भगवान हमारा रख के? हमारी औकात है, कुछ है हमारे पास जो उसको दे सके? वो कहता है नहीं, इस संसार का तो वो कहता है ऐसा कुछ है नहीं। ये वो कहता है माया भी तो मेरा ही। बाबा कहता है ये एक विशाल रूप है। वो बाबा कहता है तुम मुझे माया चढ़ाते हो आके। माया भी दासी है उसकी, माया का पति है वो भी। और बाबा कहता है तुम खुश होते हो कि हमने नोट चढ़ा दिए, आज हमने इतनों को खाना खिला दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो पिछाड़ी में मददगार बनते हैं वो बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। ध्यान से सुन लेना, दुख के समय। कौन सा दुख का समय कह रहा है? वो कहता है अब ये अंत समय है, संसार में अब हाहाकार होगी। कोविड देख लिया ना ट्रेलर, अभी हम सब बचे पड़े हैं क्योंकि हमको फिल्म का लास्ट सीन भी देखना है अभी।
उससे पहले बाबा कहता है तुमने कोई तैयारी करी? हाँ, बाबा कहता है जब दुनिया हाहाकार करेगी तो मेरे बच्चे कौन से? ज्ञानी तू योगी आत्मा। सिर्फ ज्ञान सुनने वाले नहीं, योग से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहता है तब मेरे बच्चे जहां हाहाकार होगी ये जय जयकार करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि महाभारत की इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होगी। देखते हो ना, झगड़े होते हैं ना कई बार घरों में, मोहल्ले में, इधर उधर खूब झगड़ा होता है बड़े लेवल पर, पुलिस आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर उस झगड़े के बाद, झमेले के बाद सब जैसे शांत हो जाते हैं। सबने भड़ास निकाल ली अपनी अपनी, खींचातानी भी हो गई, मारा धाका भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब सब पड़े हैं, कोई पछता रहा है गलत कर दिया, कोई सोच रहा है कि मैंने बदला ही नहीं लिया, मैं रह ही गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये महाभारत का रण है अभी, और जो अर्जुन बनेंगे, अर्जुन कौन है? बाबा कहता है अर्जुन वो आत्मा है जिसने स्वयं भगवान को सारथी बनाया। और भगवान क्या दे रहा है बच्चों के हाथ में? एक कमल का फूल। देखते हो ना देवी देवताओं को, हाँ ये निशानी है हमारी कि भैया तुम अभी कलयुग में रहते भी कलयुग से न्यारे होकर दिखा दो कि कीचड़ में जैसे कमल खिला पड़ा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो अंत समय ये मदद भगवान की करेंगे कि हमने कलयुग ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना हमको कलयुग के स्वभाव संस्कारों को फिर से अब यूज करना है। ये है राम की मदद। राम की मदद हम कैसे करेंगे? वो कहता है राम की मदद कैसे करो? वो कहता है सोने के सिक्के चलाओ। देखते ना सतयुग में सोने के सिक्के चलते थे, तो सोने के सिक्के कौन से हैं? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, ये सोने का सिक्का है। बाबा कहता है ये सिक्का चलाओ बाजार में, हर समय प्रेम स्वरूप हूं, चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी आ जाए। सुख स्वरूप हूं, कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता, कैसी भी बात कर जाए, कैसा भी व्यवहार कर जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अचल अडोल हूं। ये बाबा कहता है राम के सिक्के हैं, अभी चल जाएंगे, ये बाबा कहता है, और अभी ही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं सारी दुनिया दुख में है, अशांति में है, हलचल में है। तो बाबा कहता है तुमको मैं शांत, अटल, बाबा कहता है अटल बनाने आया हूं। ऐसी आत्मा बाबा कहता है जो परिस्थितियों से घबराए नहीं, ऐसी आत्मा जो दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार से टकराए ही नहीं। एक्सेप्ट कर लो, बाबा कहता है जो जैसा है निर्दोष है। भगवान कह रहा है कि कभी भी किसी भी आत्मा का चिंतन भी मत करो, चाहे वो कितना भी अच्छा है या कितना भी दूसरा है। तो बाबा कहता है अच्छा है तो मुझे याद करो, क्योंकि विशेषता उसके अंदर राम ने भरी है। सच बात है ये, है ना? हमारे पास अपना है क्या? एक बच्चा दुनिया में आता है, ना बोलना जानता है, ना बैठना, कुछ नहीं जानता। माँ बाप ही तो सिखाते हैं, टीचर ही तो सिखाता है। तो बाबा कहता है इस समय तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु मैं बनकर आया हूं। तो बच्चे को देखते हो ना, तो बच्चे को देखकर पेरेंट्स को याद करते हैं कि देखो इसको माँ बाप ने कितना अच्छा सिखाया, है ना? हम सिखाते हैं ना बच्चों को, मांग के नहीं खाना किसी से, कोई दे तो मना करना कि मैं नहीं खाता हूं, सिखाते हैं ना इतना। वो भी तो यही सिखा रहा है कि तू मांग के मत लेना किसी से, कि सहयोग दे दे, प्यार दे दे, तमीज से बात कर ले। मांगते भी हम ऐसे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। वो कहता है नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना, आप दाता के बच्चे हो, देते जाओ, बिना तोल के। बाबा कहता है देते जाओ। तो ये राम की मदद है। वो कहता है जितना आप राम की मदद करोगे उतना, बाबा कहता है अभी आत्मा सतयुगी जो संस्कार हैं, क्वालिटीज हैं, उसको अपने अंदर इमर्ज करती जाएगी। बाबा कहता है यही तुम्हारा वर्षा है। सतयुग जाने के लायक बनने के लिए बाबा कहता है इन संस्कारों को कूट कूट कर यूज करो, जैसे गुस्से को यूज करते हो ना, करते हैं ना। कल की मुरली थी, बाबा ने कहा कि जैसे गुस्से को यूज करते हो, कूट कूट कर भरा हुआ है अंदर। कहते हो मैं करना नहीं चाहता था, हो गया, बोलना नहीं चाहता था, हो गया। तो बाबा कहता है फिर बाप से प्यार है, कहते हो भगवान से हमको प्यार है,
तो बाबा कहता है फिर जिससे प्यार होता है उसकी निशानी पास रखी जाती। तो राम की निशानी फिर क्या कहते हो? राम की निशानी है धैर्यता, सहन शक्ति। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और तुम मर्यादाओं में तुम्हारे दम घुटते। तुम्हें कहूं मर्यादा निभाओ, रोज मुरली सुनो, अमृत वेले उठकर मुझे याद करो, तो इस मर्यादा में तो हमारा दम घुटता है। ये कैसी राम की सीताएं हैं जिसके लिए राम को याद करना भी अब एक कर्म बन गया। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस कर्म को पूजा के समान करो। पूजा कैसे है? बाबा कहते हैं पूजा कैसी हो? नवधा। मेरी याद कैसी हो? नवधा। पाना था सो पा लिया। अब कुछ है नहीं ऐसा इस दुनिया में जो मुझे अप्राप्त है। ओम शांति।